हेलो गाइस। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रेनिंग का एक जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो पर्सनल की ट्रेनिंग है उसके मेथड्स, इंडिया के अंदर जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रेनिंग के, और जो जो मेथड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और क्या इंडिया के अंदर उसकी अभी क्या पोजीशन है ट्रेनिंग की, उसको हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ट्रेनिंग की हम बात करें, ट्रेनिंग का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग जो है वो है इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन इन अ पर्टिकुलर आर्ट, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर आर्ट के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, या फिर किसी ऑक्यूपेशन के अंदर इंस्ट्रक्शंस को देना। ठीक है। उसको एक कैसे हम एक सिस्टमेटिक वे से हम उसको कर सकते हैं, किसी और एफिशिएंट मेथड्स हम इसके अंदर लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ है ट्रेनिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका क्या मीनिंग है? इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग मीन्स conscious efforts made to improve the skills, powers, and intelligence of an employee and to develop his attitudes and value system in a desired direction। ठीक है। तो भाई जो एक ब्रॉड टर्म है उसमें हम यही कहेंगे कि जो पर्सनल हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनकी पावर को, चाहे फिर वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो या फिर मेंटल स्ट्रेंथ हो, उसको इंक्रीज करना, उसको रेज करना। ठीक है। जो एम्प्लॉय की इंटेलिजेंस है उसके अंदर, एटीट्यूड, जो एक वर्क कल्चर है उसको उसको लेके उसके अंदर उसको ओरिएंटेशन देना। ठीक है। वो एक डायरेक्शन देना, वो उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बट इन नैरो एंड स्पेशलाइज्ड सेंस, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जब हम सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इट्स अ डेलिब्रेट एफर्ट डायरेक्टेड टू इंक्रीज द स्पेसिफिक स्किल्स एंड वोकेशनल कॉम्पिटेंस। जो उनके स्किल्स हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंस है, उसको उसको इंक्रीज करना। ठीक है। ताकि वो जो अपना काम है, जो अपना रूटीन वर्क है, उसको एफिशिएंट तरीके से उसको कर सके। ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेंस में हम ट्रेनिंग उसको बोल लेंगे। ठीक है। ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट्स हैं। ट्रेनिंग एक कॉन्शियस, डेलिब्रेट और प्लान्ड एफर्ट है। ठीक है। ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एज लिमिट लिमिट है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद है इट मींस इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस अबाउट ए पर्टिकुलर वर्क और प्रोफेशन। एक किसी पर्टिकुलर वर्क और प्रोफेशन को लेके इंस्ट्रक्शंस देना, इसका ट्रेनिंग का ये मतलब है। ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, इम्प्रूव द स्किल, नॉलेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर टास्क। इसके अलावा इसका इट ऑल्सो एम्स एट प्रिपेयरिंग एन एम्प्लॉय फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। जब भी कोई एम्प्लॉय, कोई पर्सन जॉब के अंदर जाता है तो उसको जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करना। शेप एंड माउंट। ठीक है। उसको एक शेप देना, उसको ढालना। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है उसको, उसके अंदर उसको ढालने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। ट्रेनिंग की अप टू डेट। ठीक है। जो जो नई नई चीजें हैं आजकल, जो जो नई नई चीजें आ रही हैं, चाहे वो एआई है या फिर जो जो हम गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। हम कोलाबरेटिव गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज को, जो पर्सनल है उसको अप टू डेट रखती है। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग डेवलप अ सेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज। ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या करती है भाई, ट्रेनिंग आपस में जब जो पर्सनल हैं वो ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होते हैं, उनके अंदर एक बिलोंग, एक सेंस आती है कम्युनिटी को सर्व करने की, साथ में एक बिलोंगिंगनेस की सेंस जो उनके अंदर डेवलप होती है। ठीक है। वो भी एक ट्रेनिंग का ही एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। इसके अंदर हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, प्री एंट्री एंड पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, सेंट्रलाइज्ड एंड डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये कुछ ट्रेनिंग के टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग की। फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि ये केयरफुली प्लान्ड, अरेंज्ड, कंडक्टेड
कंडक्टिंग अंडर सुपरविजन एंड गाइडेंस, ठीक है। तो भाई जो फॉर्मल ट्रेनिंग होगी वो एक उसका एक अलग से शेड्यूल होगा कि भाई इस दिन से शुरू होगी, ठीक है। उसका एक पीरियड होगा कि ये 3 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो वो चीज़ है, एक एक प्लान्ड है ये सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। जो सुपरवाइजर है कि ये इसको सुपरवाइज करेंगे, ये इनको गाइड करेंगे, जो भी गाइड होगा या फिर जो भी मेंटोर होंगे वहाँ पे, ठीक है। वो एक पूरा प्लान्ड है फॉर्मल ट्रेनिंग का, जो पैटर्न है वो बिल्कुल प्लान्ड होता है, ठीक है। स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एंड इट लीड टू एनी प्रोफेशनल डिग्री और सर्टिफिकेट। जब आप फॉर्मल ट्रेनिंग कोई भी कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि द जो भी पर्सन है वो इसने भी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कैसे इसको कंडक्ट करवाते हैं? थ्रू सेमिनार्स, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंस, वर्क प्रोजेक्ट्स एंड रिटर्न प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप होगी, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, तो ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनसे फॉर्मल ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड रिटर्न प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर जो कोर्स ऑफ एक्शन है कि पूरी ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ सीखने वाले हैं, क्या आउटकम क्या होगी हमारी, वो चीज़ें फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर पहले से ही डिस्क्राइब होती है, ठीक है। सिस्टमेटिक चूजन मेथड्स एंड ट्रेनिंग एंड और टेक्निक्स, मेथड्स और टेक्निक्स क्या रहेंगी हमारी, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्राइब होती हैं फॉर्मल ट्रेनिंग में। उसके बाद बात आती है इनफॉर्मल ट्रेनिंग की। इनफॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना जो रूटीन वर्क है, ठीक है, जो रूटीन वर्क है उसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस से जो सीख रहा है, वो होगी उसकी इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं होता, कोई प्रोग्राम नहीं है इसके लिए, कोई स्पेशल ट्रेनर्स नहीं है, कोई अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं होती। मतलब ये जो खुद से वो सीख रहा है, ठीक है, खुद से टाइम के साथ साथ उसको समझ में आता है कि वो काइंड ऑफ एक वो हो गया इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है। A specific nor a group of trainees is specially selected for it, it's slow and ineffective. उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, ठीक है। इट जो फ्यू वीक्स और मंथ्स और टू इट मे बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, 1 साल 2 साल, ठीक है। जैसे जो IAS IPS की जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें काफ़ी सारे फाउंडेशनल कोर्स, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फाउंडेशनल कोर्स प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है वो एक पर्टिकुलर जैसे 2 मंथ्स या फिर उसका एक शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग। सेंट्रलाइज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट्स, corporations or undertakings is imparted in a centralized pattern. For example, mission कर्मयोगी training by Indian government to raise the work ethics of government employees, ठीक है। तो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग के अंदर क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स की एक सेंट्रलाइज्ड वे में, एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से, मींस सारे जो मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं या डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो एक ही सिलेबस होगा, उसका एक ही पैटर्न होगा, वर्क मेथड्स होंगे, उसको वो लर्न करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली मिशन कर्मयोगी जो है, जो प्रोग्राम है वो वर्क एथिक्स को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है, वो डिपार्टमेंट के लेवल पे होती है, मतलब डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करवाता है वो चीज़ें। नेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड ट्रेनिंग एंड स्किल ट्रेनिंग। बैकग्राउंड ट्रेनिंग के अंदर क्या है, बैकग्राउंड ट्रेनिंग इज ऑफ जर्नल नेचर, इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ विद द हेल्प such subjects which help the trainees to understand the social, economic, political, administrative, and constitutional background and conditions prevailing in the country. The purpose is to broaden the mind and knowledge of the employees and to make them aware of the society and their own role in the society. The IS entrance training at Labasana at Mansouri is example of background training. Means background ट्रेनिंग के में क्या होता है, काफ़ी सारे पहलुओं को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटिकल, राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक जो बैकग्राउंड है, मतलब एक
एक कंप्लीट जो सिचुएशन है कंट्री की, ठीक है, एक उसको इसमें कंसिडर किया जाता है बैकग्राउंड ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। इसका मेन जो पर्पज होता है वो जो पर्सनल है उसके माइंड को ब्रॉड करना, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, उसको सोसाइटी के बारे में, उसके रोल के बारे में, सोसाइटी के अंदर की रोल क्या है उसका, वो चीजें उसको अवेयर किया जाता है, उसको बताया जाता है, ठीक है। और स्किल ट्रेनिंग जैसा इसके अंदर डिस्क्राइब किया है, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव द स्किल, किसी भी एम्प्लॉय के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता इस ट्रेनिंग को दिया जाता है, ठीक है। इट एम एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद नॉलेज ऑफ स्पेशल स्किल्स, ट्रेनिंग प्रोसीजर, मेथड्स और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स। मीन्स ओवरऑल जो स्किल ट्रेनिंग का है वो इट इज इंटेंडेड फॉर टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का क्या है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी जॉब है, ठीक है, कि उसको करना क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है, डेकोरम होता है, उन चीज़ों के बारे में उसको अवगत कराना, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के एम क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके बारे में एम्प्लॉय को बताना, किसी जो नया एम्प्लॉय है उसको ढालना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसको बोलते हैं हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज आल्सो नेसेसरी टू कीप द सिविल सर्वेंट अप टू डेट एंड अटेंड टू न्यू डेवलपमेंट इन हिज फील्ड। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया। हमारा है ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है। ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस ऑन द जॉब। जैसे ही टाइम टाइम निकलता जाता है तो जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो सीखता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर उसकी परफॉर्मेंस है उसको धीरे धीरे वो खुद से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। तो वो होगी ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग बाय फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उसको ट्रेन करते हैं लेक्चर के थ्रू, ठीक है, थ्रू लेक्चर्स और क्लासेस, ठीक है। और बाहर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो लेक्चर जो सेशंस लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू ट्रेन किया जाता है जो एम्प्लॉय है उसको। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग। कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि एक ग्रुप ऑफ ट्रेनीज, इन दिस मेथड a selected group of trainee from different department are brought together to discuss various problems in a meeting or a conference. The training are the active participant in this method. Some specific cases, इसके अंदर क्या है कि जैसे कोई बिजली डिपार्टमेंट से आ गया, कोई आपका एग्रीकल्चर से आ गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के किसी मीटिंग में डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो ओपिनियंस हैं उनको बताते हैं, ठीक है। तो ये होगी एक इस मेथड को केस एनालिसिस मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। और इससे जो इसका जो बेनिफिट ये है कि जो ट्रेनीज हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट जो तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं वो आपस में डिस्कस करके एक कंक्लूजन भी आते हैं कि हाँ इन चीज़ों को इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस मेथड ऑफ ट्रेनिंग है ये आजकल कॉमन है, वेरी कॉमन दीज डेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस की इंडिया के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी की, ठीक है, जिसको लबासना भी बोला जाता है। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1959 में इस्टेब्लिश ये हुई थी। और इसका जो नेम जो चेंज किया गया था वो 1972 में किया गया था, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द फॉलोइंग, क्या क्या है, it provides combined foundational course for all the probationers of all India services and like IAS, IPS and of the central services class 1, ठीक है। तो भाई एक 4 महीने का फाउंडेशनल कोर्स होता है जो ये एकेडमी कंडक्ट करवाती है। और ये जो कोर्स है ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव
फॉरेस्ट सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज, ठीक है। और जो सेंट्रल सर्विसेज हैं क्लास 1 की, वो ये इकट्ठे ही कंडक्ट करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसके अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो आईएएस न्यूली एंट्रेंट्स हैं, जो आईएएस के, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फॉर सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है। एंड 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एनपीए हैदराबाद। एनपीए हैदराबाद, इसका फुल नेम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1976 में, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर द न्यू एंट्रेंट ऑफ द ऑफ आईपीएस, ठीक है, यहाँ पे आईपीएस आएगा। इट ऑल्सो कंडक्ट रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर द सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है। तो रिफ्रेशर कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ 1956 में। इसको भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है हैनले, इंग्लैंड में, उसी की लाइंस पे, उसी के मॉडल पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये 4 मंथ का एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं ये, किसके लिए? जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर हैं, पीएसयूज हैं, प्राइवेट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनके लिए ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद। इसके अंदर क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, उनको इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च, इट आल्सो एंगेज्ड इन रिसर्च इन द एरिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो रिसर्च है वो भी यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था भाई? 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसको जो इस्टेब्लिश करवाने में जो मेन जो पर्सन था वो थे पाउल एच एप्पलबाई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआईपी, ये शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज ये भाई ऑर्गेनाइज करवाते हैं किनके? सिविल सर्वेंट्स के लिए, फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईएम, ये हैदराबाद में है। इंडियन टैक्स ट्रेनिंग स्कूल, ये नागपुर में है। रेलवे का बड़ौदा में। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1948-49 के अराउंड। नेक्स्ट है भाई नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है, ठीक है। और इसका जो फुल नेम है वो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑडिट एंड अकाउंट ट्रेनिंग स्कूल, ये शिमला में है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये मुंबई में है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे इंडिया के अंदर जो ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाते हैं इन डिफरेंट लाइक आईएएस, आईपीएस, मतलब अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनके अंदर ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे समरी की। इसके अंदर क्या है कि ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स आर इनएडिक्वेट टू मीट द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है कि भाई ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स उतनी नहीं है ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। Too much emphasis is laid on entry point and in-service training of higher civil service like all India services and central and state class 1 services. The training needs of middle and lower level personnel are neglected. तो ये मेन चीज है इसके अंदर क्या है कि जो हायर सिविल सर्विसेज हैं जैसे आईएएस आईपीएस है, उनकी उनकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनकी एंट्री के टाइम पे, या फिर जो उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब सर्विस के टाइम ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जबकि जो मिडिल लेवल के या फिर लोअर लेवल के जो पर्सनल हैं उनकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। जबकि जो अ, जो पब्लिक डीलिंग है वो लोअर लेवल ही करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। There is a lack of seriousness on the part of government in the matter of civil service training in the country। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं है इन चीज़ों को लेके। नए नए
जो रिफॉर्म्स हैं, ट्रेनिंग रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी न्यू इनिशिएटिव नहीं लिए जाते। जो ट्रेनिंग अंग्रेजों के टाइम पे दी जाती थी, कहीं ना कहीं आज भी उसी पैटर्न को ही फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम आर नॉट ऑलवेज रेलेवेंट and meaningful for the trainings. There is no relationship between the training contents and actual placement of the trainees. ये है कि उनको ट्रेनिंग के अंदर जो सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, जो ग्राउंड लेवल पे उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो काम ही नहीं आती चीज़। ट्रेनिंग में कुछ और करवाया जाता है और एक्चुअल में जो काम है वहाँ पे कुछ और तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं करब करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसी टाइप की ही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो आगे जो एम्प्लॉई है उसको जो वर्क करने में उसको उसके काम आए। ठीक है। ये जो पोजीशन है ट्रेनिंग की इंडिया के अंदर। ठीक है। आज के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन।